एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन हिंडनबर्ग, जिसके बारे में पिछले साल तक हम कुछ नहीं जानते थे, ठीक है ना। दूसरी तरफ है हमारा इंस्टीट्यूशन से भी जो जाना जाता है एक अपने क्रेडिबिलिटी के लिए, और जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स रह चुका है, और खुद माधवी जी। तो ये इसमें आगे जाके ये कहीं ना कहीं उठेगा मामला कि किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, तो उस पर भी सवाल उठेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन अब चूंकि ये मामला है और राजनीति से परे नहीं जा सकता, और तुरंत इस पे हमने देखा पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ गए, कांग्रेस ने बयान दे दिया, उसके अलावा टीएमसी, इनफैक्ट शिवसेना भी। लक्ष्मण रॉय है हमारे साथ, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, जैसा हम कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये बात उठी है तो फिर उसमें तुरंत राजनीति भी आ ही जाती है। अलग अलग पार्टीज अब क्या कह रही हैं? देखिए, दरअसल जो हिंडनबर्ग और अदानी का मामला अब राजनीतिक रूप से ठंडा पड़ गया था, इस रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से जिंदा हो गया है, और हर विपक्षी पार्टी एक तरीके से इस मौके की तलाश में थी जिसको भुनाने की कोशिश कर रही है। कल देर रात कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया, जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, कि अब समझ में आ रहा है कि आखिर संसद सत्र जो 12 तारीख तक चलना था, 9 तारीख को ही अचानक से क्यों खत्म कर दिया गया। उनका कहना है कि सरकार को पता था कि रिपोर्ट आ रही, हंगामा होगा, इससे पहले संसद सत्र खत्म कर दो। उसके बाद पूरे एक पेज का रिएक्शन इन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे डाला है, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में चूंकि बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल हैं, तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से इस मामले की जांच करानी चाहिए। आपको बता दो कि पिछली बार भी जेपीसी से जांच कराने की मांग हुई थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है जेपीसी, जो इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, तो यह मामला थोड़ा राजनीतिक रंग ले लेता है। और उन्होंने आरोप ये भी लगाए हैं कि ऑफशोर फंड के असली मालिक कौन है, इससे जुड़े हुए नियमों में, डिस्क्लोजर देने वाले नियमों में जो ढील दी गई थी, शायद इसके पीछे यही एक वजह थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चेयरपर्सन बनने के बाद 2 बार अदानी मिले सेबी चेयरपर्सन से। तो इन सारे तथ्यों को रख करके उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में जेपीसी की जांच करनी चाहिए। महुआ मित्रा, जो इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी, उन्होंने कहा है कि इसको क्या सीबीआई ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी क्या। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले में हमलावर है कि आखिर क्यों सेबी हमें जांच की रिपोर्ट देने से मना कर रहा था। तो मुझे लगता है कि राजनीति काफ़ी ज़्यादा इस पे अब तेज होगी अगले कुछ दिनों तक। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार इस पूरे मामले को फिर रिविजिट करते हैं। जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, और मैं ये